जय माँ गायत्री दोस्तों। तो आज मैं सुबह 3 बजे उठने के साथ ही चाय बनाई और फिर मैं चाय पी के, क्योंकि चाय पी लेने से नींद नहीं आती है, तो मैं चाय पी के और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। क्योंकि जब थोड़ा आदमी फ्रेश हो जाता है तो मैं फिर सोची कि अभी जो मेरा कुछ नोट्स बाकी था तो मैं वो नोट्स बना रही थी, हिस्ट्री का नोट्स है। तो मैं पहले नोट्स बनाई और फिर उसके बाद मैं 2 घंटे कोशिश की कि 2 घंटे कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच गया था तो 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही मैं पढ़ ली। फिर आज संडे था तो सुबह थोड़ा टाइम मिल गया था ज़्यादा, तो मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा देर पढ़ ली। फिर उसके बाद से नोट्स तैयार करके उसके बाद में फिर घर के कामों में लग गई। तो सुबह जो पढ़ाई हो जाती है ना तो आदमी खुद खुद को बहुत रिलैक्स फील करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सुबह के टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। फिर मैं उसके बाद घर का काम, ये झाड़ू पोछा मैं करने लगी और करने के बाद से फिर मैं नहाने चली गई। नहा के फिर आके मैं पूजा करके और फिर नाश्ता वगैरह बना के फिर उसके बाद से मैं आगे का अपना पढ़ाई पूरा की। और ऐसे ये रहता है कि अपना सारा काम हो जाए। तो आज हम जल अपवाह, भारत का जल अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो कि भारत में कितनी प्रमुख नदियां हैं, उनकी क्या उद्गम क्षेत्र हैं, उसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उसका पहले पुराना नाम क्या था। ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के तहत कल हम जैसे कि आपको से बात किए थे कि ज्योग्राफी शुरू कर रहा है मार्गदर्शन का, तो 2 लेसन हम उसका पढ़ लिए थे। आज तीसरा चैप्टर जो उसका है जल अपवाह, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें, उसमें कहाँ से किस नदी का उद्भव हुआ है, कैसे वो किस रास्ते से होकर निकली हैं, उसका अपवाह प्रतिरूप क्या है, मतलब जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या है। तो उसमें फिर पूर्ववर्ती अपवाह, फिर अनुवर्ती नदियाँ उसमें जो हैं वो नवानुवर्ती नदियाँ हैं, प्रति अनुवर्ती नदी है, परवर्ती नदी है, अध्यारोपित, पश्चात, असंगत तथा अप्रति प्रेरित अपवाह है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जल अपवाह के तहत इसमें पढ़ेंगे। और इसमें सारा वो भी दिया हुआ है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कहाँ से मिल रही हैं, तो उसका उसमें चित्र भी बना के और फिर उसके हिसाब से समझाया गया है। तो हम आज इसमें यही पढ़ेंगे। जैसे कि फिर जैसे इसमें ये भी दिखाया गया है कि भारत की मुख्य नदियाँ तथा उसके सतही बहाव उद्गम के प्रकार के आधार पर है। जैसे जो प्रमुख नदी है वो गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, पेन्नार, ब्रह्मानी और बैतरणी बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन, सुवर्णरेखा, मझोली और लघु नदियाँ। तो भारत में जो कुल जो उसका क्षेत्र है, इतना प्रतिशत के हिसाब से तो वो 100 है। और वो जो 100% सारी नदियों का मिला के जिसका जितना क्षेत्र है और फिर किसका कितना परसेंटेज बन रहा है उसका सारा इसमें दिया हुआ है। तो अभी आज मैं इसी को पढ़ूंगी। जल अपवाह का चैप्टर ख़त्म करें, 2 चैप्टर का जैसा कि मैंने बनाया है कि अच्छे से 2 चैप्टर को मैं पढ़ूं। तो जल अपवाह ख़त्म करके और फिर मैं उसके बाद से चौथा चैप्टर जो है वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर चौथा जो है वो जलवायु है, क्लाइमेट। तो आज ये मेरा टास्क है कि जलवायु और नदियाँ दोनों आज हम पढ़ेंगे। और फिर ये इसको हम आप लोग के टास्क के हिसाब से ही मैंने जो चैलेंज दिया उसके हिसाब से देखते हैं कि मैं माजिद हुसैन को कितने दिन में पूरा कर देती हूँ। 2 चैप्टर का ही मैंने रखा है, इसलिए कि इसके साथ और भी सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए 2 चैप्टर को ही अच्छे से मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और वो तो जितनी बार रिविजन करेंगे उतना अच्छा होगा, तो इसलिए आज 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आज 23 मार्च को
हम लोग कल 22 मार्च से एक वो किए हैं कि हर डे वाइज हम जो, जैसे कल 22 मार्च था तो बिहार स्थापना दिवस था, आज 23 मार्च है तो आज क्या स्पेशल है, ऐसा करके डे वाइज भी मैं कल से एक रूटीन बनाई हूँ कि डे वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि फलान। इससे क्या होगा ना कि हर डेट का जैसे जो डे वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे उस हर डे पे याद भी हो जाएगा कि हाँ आज क्या है, और उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 2-4 तो तैयार हो ही जाएंगे। तो एक छोटा छोटा ये टॉपिक हम उसका भी कवर करते रहेंगे। तो आज जो है, आज 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी हुई थी। तो इन तीनों लोगों के बारे में जो भी है आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी कुछ है जो कि हम लोग इस में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और जैसे कि मैं एक छोटा छोटा नोट्स तैयार कर रही हूँ, और उसमें इस बहुत ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा है भाई, हर डे बाई मतलब कुछ ना कुछ डे बाई डे होना ही है। तो छोटा छोटा ये टॉपिक रहेगा, जब रिवीजन भी हो जाएगा और उससे याद भी हो जाएगा। तो कल से मैंने इसकी शुरुआत की है, और जो हमारा 100 दिन का एक चैलेंज है उसमें डेली 100 दिन तक ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम इसके बारे में आइए देखते हैं। 23 मार्च शहीद दिवस 1931। आज़ादी की लड़ाई में 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये फांसी दी गई तो क्यों दी गई? क्योंकि जो सैंडर्स हत्याकांड था, सैंडर्स जो थे वो लाहौर में पुलिस अधीक्षक थे, जॉन सैंडर्स की हत्या में इन लोगों को दिया गया था। तो इन लोगों ने एक पार्टी का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, जिसका नाम था ये HSRA। तो ये इनकी हत्या कर दी ये लोग। तो ये एक ऐसा संगठन था HSRA कि इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उठा के फेंक देना है, मतलब ब्रिटिश को यहाँ से हटाना था। तो ये लोग भाई क्रांतिकारी आंदोलन किए थे और उसके तहत ये लोग उसको हटाना चाहते थे। तो इसलिए ये लोग इसका HSR का गठन किए थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को सैंडर्स की हत्याकांड के लिए फांसी दे दी गई थी। अब रह गया, जैसे कि मैंने नोट्स बनाया छोटा सा, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, मतलब ये लोग मेन हुए तीनों लोग। तो इन लोगों का जन्म जो है वो कब किसका हुआ, स्थान कहाँ था। फिर ये राजगुरु 24 अगस्त 1908 में इनका जन्म था महाराष्ट्र में। फिर 15 मई 1907 में सुखदेव का जन्म हुआ था, स्थान था लुधियाना। और भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 में ही इनका स्थान था बंगा, पंजाब में। जैसे इन लोगों का प्रसिद्ध नारा जो था जब ये लोग जा रहे थे फांसी के लिए, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो इन लोगों का नारा था ये इस तरह से था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको भी इन लोगों ने कहा था क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी थे। तो इनका जो खून था ना, वो क्रांतिकारियों का खून एकदम उमड़ रहा था। इनको दुख नहीं था कि हम मर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने एकदम जोश में था कि हाँ चलो हम। और इन लोगों का डर इतना था अंग्रेजों को कि जो इनके उसकी तारीख तय की गई थी, फांसी की तारीख थी वो 24 मार्च थी। लेकिन लोगों में इतना आक्रोश था कि लोग के आक्रोश की वजह से और इसके मतलब इन लोगों के भी डर से अंग्रेज इतने सहमे हुए थे कि वो 11 घंटे पहले ही इन लोगों को फांसी दे दी कि हम इनको 11 घंटे पहले ही फांसी दे रहे हैं। सैंडर्स की हत्या के बाद कुछ लोग समय के लिए ये लोग शांत हो गए थे। फिर लोग को ये लोग परेशान करने लगे। गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश शासन जो था, वो निर्दोष लोगों को परेशान करने लगा। उसके बाद इसमें भगत सिंह, जैसे कि देखिए यहाँ मैंने लिखा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग जो थे वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में कुछ बम तथा कुछ पर्चे फेंके। तो जो मतलब वो पर्चा फेंके वो उस पे उन्होंने कुछ लिखा था, और जिस समय ये लोग फेंके उस समय सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पे चर्चा हो रही थी विधानसभा में।
जो केंद्रीय विधानसभा था, उस समय ये लोग पर्चे फेंक दिए और पर्चे पे लिखे थे कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। और वो ऐसा फेंका गया कि उसमें किसी को मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस इन लोगों ने उन लोगों को डराने के लिए ऐसा किया था कि भाई देखो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से फेंका। उसके बाद से उसमें इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसमें 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो पहला तो 23 मार्च का ये हो गया। दूसरा जो है वो 23 मार्च 1950 को एक और है कुछ, तो वो क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है वो के सम्मेलन के लागू होने की याद दिलाता है। तो आज ही के दिन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी सम्मेलन हुआ था। और तो इसको आज 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 11 बज रहा है और जैसा कि मैं 8 घंटे का चैलेंज रखी हूँ, तो अभी आज का चैलेंज मेरा पूरा हो गया है। और आज मैंने सुबह से और इस टाइम तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, बट और आज जो 23 मार्च का स्पेशल था तो वो मैंने कवर किया है। और अभी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो ये दोनों मैंने पढ़ा है। तो इसके साथ ही आज का मेरा चैलेंज पूरा हुआ। अब कल फिर सुबह मैं एक नए चैलेंज के साथ आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।